जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है हमारे गुरुजी महाराज परीक्षा बहुत लेते हैं। पहले आजमाते हैं, फिर अपनाते हैं और फिर खुशियों से झोली भर देते हैं। गुरुजी महाराज की परीक्षा लेने के तरीके भी बड़े अनोखे हुआ करते, क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए परीक्षा उतनी ही टफ होती है। ऐसे ही जो गुरुजी के प्रिय भक्त होते हैं उनके लिए सबसे टफ एग्जाम तैयार किया जाता है ताकि वो अगली क्लास में पहुंच सके। जितने भी दुख परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, अगर हम उसमें अपना विश्वास भरोसा गुरुजी के प्रति नहीं खोते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर तो गुरुजी महाराज खुशियों से झोली भर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के हुक्म में रहना, कितनी ऐसी पुरानी संगत है जो हमेशा गुरुजी के हुक्म में रहा करती। अगर रात के 2 बजे भी गुरुजी महाराज ने कह दिया कि बाहर सूरज निकल रहा है तो गुरु की बात को ना काटना, ये भी एक परीक्षा हुआ करती कि जिसने गुरु की बात काट दी तो मतलब उसे भरोसा नहीं है। और जो हुक्म में रहता कि हाँ जी गुरु जी बाहर सूरज ही निकला हुआ है। तो गुरु जी के बहुत अनोखे तरीके से परीक्षा लिया करते। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। संगत जी, गुरु जी के मंदिर में 2 हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, काफी दिनों से आते रहे। ना गुरुजी उनसे कुछ बोलते थे, ना वो गुरुजी से कुछ कहते थे, और ये कई महीनों तक चलता रहा। गुरुजी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल जी ये देखते रहते थे कि ना तो ये तो गुरुजी को अपनी कोई प्रॉब्लम आके बताते हैं, ना गुरुजी इनसे कुछ पूछते हैं। ऐसा क्या है, ये बिल्कुल चुपचाप आके बैठ जाते हैं और फिर अपने आप चुपचाप उठ के चले जाते हैं। और वो बहुत दूर से आया करते थे, 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करके आते, आने के 2-2.5 घंटे जाने के। ऐसे कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी ने संगत के बीच में से जो वो डॉक्टर अंकल बैठे हुए थे उन्हें बुलाया कि डॉक्टर अपने घर जा, आंटी को तो यहीं छोड़, और मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, 2 लाख रुपए लेके आ। अब डॉक्टर ने ना कोई सवाल किया ना कुछ, जो आ गया गुरुजी, और अपनी गाड़ी उठाई और 2-2.5 घंटे का रास्ता जाने का आने का अपने घर ले गए, पैसे लाए और लाके रख दिए। गुरुजी के जो गद्दी है उसके सामने रख दिए। बोला नहीं कि गुरुजी मैं इसमें ये लाया हूं या नहीं, चुपचाप लाके रख दिए। बाद में गुरुजी ने सेवादार से पूछा इसमें क्या है, तो गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ये लेके आए हैं। फिर गुरुजी जो आपने मंगवाया था ये भी एक परीक्षा थी, वरना हम तो जरा सा कुछ देते हैं तो 10 जगह गा दें कि ये लाए हैं, ये है इसमें, नहीं। वो डॉक्टर कुछ नहीं बोले कि गुरुजी जो आपने आज्ञा दी थी वो इसमें रखा हुआ है। तो फिर गुरुजी थोड़ी देर बाद सोच के बोलते हैं अच्छा डॉक्टर अब ऐसा कर, ये पैसे ले जाके फिर अपने घर रखा और आंटी नु यहीं छड़। अब जो आज्ञा गुरुजी। संगत जी देखिए कितना पेशेंस उस डॉक्टर में कि गुरुजी की आज्ञा का कैसे पालन करते हैं। फिर से वो पैसे उठाते हैं, अपने घर जाते हैं, वही 2.5 घंटे का रास्ता तय करते हैं और फिर 2.5 घंटे आने में उन्हें आते आते रात हो जाती है। संगत जी, और जैसे ही वो पैसे घर रख के वापिस आते हैं फिर गुरुजी उन्हें देख के मुस्कुराते और कहते हैं डॉक्टर तू तो परीक्षा में पास हो गया, तूने तो कमाल कर दिया। थोड़ी देर बाद कहते हैं अपनी आंटी नु बुला और अपने ट्रीटमेंट रूम में ले जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का उस वक्त एक रूम ट्रीटमेंट रूम हुआ करता, जहां गुरुजी एक चम्मच से स्कैन कर लिया करते थे कि कौन सी संगत को क्या प्रॉब्लम है, कहीं पेन होता था, या मतलब वो गुरुजी की एक एक्सरे मशीन थी जिससे गुरुजी लगा के वहीं पे उनका दर्द गायब कर दिया करते थे, या पान के पत्ते रख दिया करते थे दर्द की जगह, दर्द तुरंत गायब हो जाता था। अंकल आंटी को वो बुलाते हैं। अब अंकल आंटी थोड़े घबरा जाते हैं, पता नहीं गुरुजी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अंकल आंटी दोनों को लिटा देते हैं और उनके पेट पे गुरुजी चम्मच रख के ऐसे देखते हैं एक्सरे से और फिर कहते हैं सब ठीक है, चलो तुम्हें मुंडा ब्लेस कर देता। अब अंकल आंटी इतने खुश हो जाते हैं संगत जी। तब रघुवीर अंकल जी कहते हैं हमें पता चला कि वो अंकल आंटी बच्चे के लिए आते थे, उनकी शादी को 5-6 साल हो गए थे तो उन्हें बच्चा नहीं था, इसलिए वो गुरुजी महाराज के दरबार में आते थे और उन्होंने कभी गुरुजी को बताया ही नहीं, ना कुछ कहा। गुरुजी कैसे कहते ना बिन बोलिया सब कुछ जानता, कैसे जान गए और प्रॉपर गुरुजी ने डेट बताई और इतने बजे तुम्हें मुंडा ब्लेस कर देता। और उसी वक्त जो गुरुजी ने बताया, कहते ना गुरु की वाणी तो कभी भी असत्य नहीं हो सकती, जो गुरुजी के मुख से निकल गया वो पत्थर की लकीर है। संगत जी, अंकल आंटी वो दोनों बड़े खुश होते हैं, गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं और जिस डेट पे गुरुजी ने उन्हें बेटा ब्लेस किया उन्हें बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी गुरुजी की परीक्षा थी जिसमें अंकल आंटी उस दिन पास हो गए। कैसे गुरु के हुक्म में रहना, उनके वचनों को मानना
और उनकी रजा में राजी रहना, यही हमारी परीक्षा का पार्ट होता है संगत जी। कहते हैं ना, दुख परेशानियां कितनी भी आए, उन्हें हम सोचे कि हमारे गुरु की यही आज्ञा है, उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, ये सोच के हर दुख में भी हम मुस्कुराते रहें तो गुरु जी की परीक्षा में पास हो जाते हैं। और एक बार गुरु जी की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो फिर खुशियों से झोली भर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।